नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस अत्यंत विशेष दिव्य और आपके जीवन को नई दिशा देने वाले महाज्योतिषी कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि दोस्तों आज का यह वीडियो केवल एक राशिफल नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के उस अध्याय की शुरुआत है जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों इस समय आकाश मंडल में ग्रहों की एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जो सदियों में एक बार होती है, और ब्रह्मांड के संकेत ये साफ साफ बता रहे हैं कि आपके जीवन का काल चक्र घूमने वाला है। दोस्तों अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों हम बार बार सफलता के करीब पहुंचकर पीछे रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं उन गुप्त ज्योतिषी कारणों का खुलासा करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आने वाले अगले 24 से 72 घंटे आपके भाग्य की नई इबारत लिखने वाले हैं। दोस्तों शायद आप इस समय किसी बड़ी चिंता में हो, शायद आपके सिर पर कर्ज का बोझ हो, या शायद आप अपनों के व्यवहार से दुखी हो। लेकिन याद रखिए, जब महादेव की इच्छा होती है तो रेत से भी तेल निकल आता है और पत्थर से भी सोता फूट पड़ता है। और आज की ग्रहों की स्थिति, विशेषकर देवगुरु बृहस्पति और न्याय के देवता शनि की जो युक्ति बन रही है, वह सीधे आपके भाग्य स्थान और कर्म स्थान को प्रभावित कर रही है। इसलिए दोस्तों अगले कुछ घंटों के भीतर आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आम इंसान की नजर से ओझल रहते हैं। यह एक फोन कॉल हो सकता है, किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, या सोते समय कोई ऐसा स्वप्न आ सकता है जो आपको भविष्य का रास्ता दिखावे। क्योंकि दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई बड़ा राजयोग प्रारंभ होता है तो प्रकृति पहले ही संकेत देना शुरू कर देती है। क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी है? यह बेचैनी और कुछ नहीं बल्कि आपके भीतर की आत्मा को मिलने वाला वो संकेत है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है और बहुत सकारात्मक होने वाला है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपके लग्न भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, आपकी राशि पर किस देवता की विशेष दृष्टि है, और वो कौन से अदृश्य शत्रु हैं जो आपकी तरक्की को रोक रहे हैं? दोस्तों इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको वो राज मुकुट दिखाने वाला हूँ जो विधाता ने आपके लिए तैयार किया है। बस उसे पहनने की सही घड़ी का आपको ज्ञात नहीं था। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें। यदि आप महादेव के अनन्य भक्त हैं और माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। क्योंकि दोस्तों आपकी एक सकारात्मक टिप्पणी आपके भीतर के अंतरात्मा को शुद्ध करती है। तो दोस्तों अब आइए हम विस्तार से समझते हैं उस पहले महासंयोग के बारे में जो आपके धन के कपाट खोलने जा रहा है। दोस्तों अब हम उस विषय पर प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे जानने के लिए आप सभी सबसे अधिक उत्सुक हैं, धन का आगमन। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का पूरा जीवन 3 स्तंभों पर टिका होता है, कर्म, भाग्य और अवसर। क्योंकि दोस्तों आपके कर्म तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अब समय आया है आपके भाग्य के जगाने का और नए अवसरों के द्वार खुलने का। क्योंकि दोस्तों ग्रहों के इस विशेष गोचर में धन भाव का स्वामी अब ऐसी स्थिति में प्रवेश कर चुका है जहां वह सीधे आपके आय के स्रोत को सक्रिय कर रहा है। दोस्तों धन का मतलब केवल नोटों की गड्डी नहीं होता, बल्कि धन का असली अर्थ है आर्थिक स्वतंत्रता। दोस्तों जब आपको कल की चिंता न सताए, जब आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और जब आपके सिर से पुराने कर्ज का बोझ उतर जाए, वही असली राजयोग है। दोस्तों पिछले कई महीनों से आपने महसूस किया होगा कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से बीमारियों, विवादों या अनचाहे खर्चों में निकल जाता है। इसे ज्योतिष में दरिद्रता का साया कहा जाता है। लेकिन दोस्तों खुशखबरी यह है कि अगले कुछ समय के भीतर, विशेषकर इन 24 से 72 घंटों में ग्रहों की जो युक्ति बन रही है वो इस नकारात्मक चक्र को तोड़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों महादेव की कृपा से आपके द्वितीय भाव और एकादश भाव के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित हो रहा है। दोस्तों इसका सीधा परिणाम यह होगा कि आपके अटके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था और वह व्यक्ति आपको भूल चुका था तो अचानक उसकी ओर से सकारात्मक संकेत मिल सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं और निवेश को लेकर डरे हुए थे तो प्रकृति आपको ऐसे संकेत देगी कि आप सही निर्णय ले सकेंगे। और यहाँ एक और गुप्त बात है
जो कोई सामान्य ज्योतिष आपको नहीं बताएगा दोस्तों, वह है ऋण मुक्ति का योग। क्योंकि दोस्तों मंगल ग्रह की शुभ दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ती है तो वह व्यक्ति को कर्ज के जाल से बाहर निकालने की शक्ति प्रदान करती है। वह कर्ज जो आपकी रातों की नींद हराम कर चुका था, अब उसे उतारने के नए रास्ते खुलेंगे। शायद कोई ऐसी संपत्ति बिक जाए जो लंबे समय से रुकी थी, या फिर नौकरी में कोई ऐसा एग्रीमेंट या प्रमोशन मिल जाए जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों याद रखिए, लक्ष्मी चंचल होती है। जब वह आपके द्वार पर दस्तक दे तो आपका घर और आपका मन दोनों शुद्ध होना चाहिए। इस राजयोग का लाभ उठाने के लिए आपको केवल हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, बल्कि दोस्तों अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना है। क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है, जो आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। और उस अवसर को पहचानना ही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्योंकि दोस्तों आज के इस दौर में जहां महंगाई और अधिक है, वहां भाग्य का थोड़ा सा मिल जाना ही इंसान को राजा बना देता है। आप अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर निराश न हो। याद रखिए, अंधेरा जितना घना होता है, सवेरा उतना ही करीब होता है। और आपके जीवन का वो सवेरा अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी बहुत सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग दिन रात एक करके भी वही के वही रहते हैं? आखिर क्यों दोस्तों? इसका उत्तर छिपा है आपकी कुंडली के नवम भाव में। क्योंकि दोस्तों इस समय आपका नवम भाव सक्रिय हो रहा है, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा, जिसका आपने स्वप्न देखा था। और अब मैं आपको बताऊंगा कि यह धन योग आपके व्यक्तित्व जीवन में कैसे प्रभाव डालेगा और आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है। क्योंकि जब पैसा आता है तो साथ में अहंकार और शत्रु भी लाता है। उनसे कैसे बचना है यह जानना भी उतना ही जरूरी है जितना धन कमाना। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक कोई रास्ता खुल गया और आपकी बड़ी मुसीबत टल गई? अगर हाँ तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी गवाही दें। क्योंकि आपकी सकारात्मकता ही इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को और बल प्रदान करती है। दोस्तों अब हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो धन से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, आपका मान सम्मान। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का सम्मान मर जाता है उसका जीवित रहना भी व्यर्थ है। दोस्तों आपने अपने जीवन में वह दौर भी देखा होगा जब आपके अपने ही लोग ने आपकी योग्यता पर सवाल उठाए होंगे, जब आपने दूसरों की मदद की लेकिन बदले में आपको केवल तिरस्कार और अपमान मिला। लेकिन दोस्तों याद रखिए, समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। ग्रहों की वर्तमान स्थिति विशेषकर सूर्य देव का प्रभाव अब आपके 10वें भाव पर पड़ रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब आपके जय जयकार का समय आ रहा है। यह राजयोग का वह हिस्सा है जहां समाज आपकी अहमियत को समझेगा। जिन गलतियों से आप कल तक नजरें झुकाकर निकलते थे, अब वहां लोग आपके स्वागत में खड़े होंगे। क्योंकि दोस्तों ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब सूर्य और बुध की युक्ति बलवान होती है तो व्यक्ति की वाणी में वो तेज आ जाता है कि लोग उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर कार्य क्षेत्र में आपके आइडियाज को दबाया जा रहा था या आपके बॉस आपकी मेहनत को अनदेखा कर रहे थे, तो अगले कुछ समय में स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में मुड़ने वाली हैं। आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को 4 चांद लगा देगा। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी जड़ें काटने की कोशिश करते हैं। और ग्रहों का गोचर अब आपके 6ठे भाव यानी आपके शत्रु भाव को इस प्रकार प्रभावित कर रहा है कि आपके शत्रु अब चाहकर भी आपकी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनकी हर साजिश, उनका हर षड्यंत्र अब उन पर ही भारी पड़ने वाला है। दोस्तों इसे ही शत्रु हंत्य योग कहा जाता है। और जब ये योग सक्रिय होता है तो आपके विरोधी खुद ब खुद आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं या फिर आपके रास्ते से हट जाते हैं। और भगवान महादेव का सीधा संकेत है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों आपके शत्रुओं का हिस्सा आप काल चक्र स्वयं करेगा। दोस्तों क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी कारण के लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं या आपके बढ़ते हुए आभा मंडल का संकेत होता है? जब आप उन्नति की ओर बढ़ते हैं तो अंधेरे में रहने वाले लोग आपकी रोशनी से घबराने लगते हैं। लेकिन अब आपकी रोशनी इतनी तेज होने वाली है
कि कोई भी उसे ढक नहीं पाएगा। दोस्तों, आपके परिवार के भीतर भी जहां आपके फैसलों का अनादर होता था, अब वहां आपकी सलाह को सबसे ऊपर रखा जाएगा। रिश्ते में जो कड़वाहट आ गई थी वह अब मधुरता में बदलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, सम्मान मिलने पर विनम्रता मत छोड़ना, क्योंकि सच्चा राजा वही है जो सिंहासन पर बैठकर भी अपनी प्रजा के प्रति दयालु रहे। ग्रहों की यह शुभ स्थिति आपको शक्ति तो देगी, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग आपको दूसरों के कल्याण के लिए करना है। अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और आप महादेव से न्याय की गुहार लगा रहे थे, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। दोस्तों, याद रखिए, महादेव के दरबार में देर है और अंधेर नहीं। आपका न्याय होने का समय आ गया है। दोस्तों, अब हम इस कार्यक्रम के उस पड़ाव पर हैं जिसके बिना धन और सम्मान दोनों अधूरे हैं, और वह है आपका स्वास्थ्य और मानसिक शांति। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपके पास करोड़ों की दौलत हो लेकिन शरीर में कष्ट हो तो उस वैभव का कोई मोल नहीं। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार ग्रहों का वर्तमान गोचर आपके अष्टम और दशम भाव की नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर रहा है। इसका सीधा प्रभाव आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। पिछले कुछ समय से जो अनचाहा डर, घबराहट या रातों की बेचैनी आपको परेशान कर रही थी, वह अब समाप्त होने की ओर है। यदि आप किसी पुराने बीमारी से जूझ रहे थे, तब आपको सही उपचार और सही दिशा मिलने वाली है। महादेव की कृपा से आपके भीतर नई प्राण शक्ति का संचार होगा, जो आपको शारीरिक रूप से वज्र के समान मजबूत और मानसिक रूप से हिमालय की तरह शांत बनाएगी। लेकिन दोस्तों, यह दिव्य ऊर्जा तभी काम करती है जब आप इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इसलिए मैंने आपको जो त्रिवेणी उपाय बताए हैं, उन्हें पूरी श्रद्धा से करना अनिवार्य है। दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दूं, वह पीली पोटली वाला उपाय आपके घर की नकारात्मकता को सोख लेगा और धन के प्रभाव को बढ़ाएगा। वही सूर्य देव को जल अर्पित करने वाला नियम आपके भीतर के आत्मविश्वास को जगाएगा। ये उपाय केवल क्रियाएं नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जुड़ने की स्विच है, और जैसे ही आप उन्हें करते हैं, आपके जीवन का अंधकार दूर होने लगता है। और आज आपका राशि भी यही संकेत दे रहा है कि करियर के क्षेत्र में नई रोशनी दिखेगी। जो काम अटका हुआ था वो अचानक आगे बढ़ेगा। ऑफिस में आपके विचारों की सराहना होगी और व्यापारियों के लिए दिन धन वर्षा वाला साबित हो सकता है। नए सौदे फाइनल होने के प्रबल योग हैं। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, बस आपको अपनी डाइट और दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन लाना होगा। सुबह का समय योग और ध्यान के लिए उत्तम रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, याद रखिए, किस्मत केवल उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर और अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं। आपके जीवन में आने वाले ये अगले कुछ घंटे बदलाव की पहली श्रेणी है। भगवान ने आपके लिए सफलता का द्वार खोल दिया है। अब बस आपको हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाना है। अब रोने और पछताने का समय बीत चुका है। अब समय है अपने जीवन के सिंहासन पर बैठने का और एक विजेता की तरह जीने का। अगर आपको आज की यह विशेष जानकारी और मेरी बातों पर अटूट विश्वास है, तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी लिखकर जरूर प्रकट करें। इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जिन्हें इस समय उम्मीद की किरण की जरूरत है। याद रखिए, जब आप दूसरों के जीवन में दिया जलाते हैं तो आपके जीवन में उजाला खुद ब खुद हो जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि महादेव के अगले संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और आप सदैव स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।